Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 जनवरी 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस पूरे न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप क्लिक कर कर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर आपको इस तरीके से चैनल नहीं मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप सीधे लिंक को क्लिक करके इस चैनल पर आकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं इतना क्यों कह रहा हूँ इसे ज्वाइन करने को, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। आप डेली जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हो आज का वीडियो अपलोड हो गया है तो इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। साथ ही साथ आज के वीडियो का पीडीएफ भी ऊपर आपको दिख रहा होगा, वो भी मिल चुका है। नाउ ये जो वीडियो है आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे जाकर ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये क्यों है इंपॉर्टेंट मैं भी आपको आगे बताऊंगा न्यूज़पेपर एनालिसिस में। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने एनालिसिस को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोगों ने देखना है आज नेदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड को आप सभी लोग देखोगे मैप में कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, साथ ही साथ किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, इन सभी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टाइप करना है। जिसे नहीं मालूम है वो एक बार जाए मैप में अच्छी तरीके से इसको नज़र मार ले और उसको अच्छी तरीके से दिमाग में उतार ले, फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट में टाइप करे, जिससे वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। ठीक है, यूपीएससी में मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों, और इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल्स तो कवर करते ही हैं, साथ ही साथ एडिटोरियल्स भी कवर करते हैं, प्लस डेली मैपिंग भी कवर करते हैं। तो सारा एकदम आपका जो ये वीडियो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का। ओके, ना यहाँ पर हमारे पास आता है सबसे पहला आर्टिकल। आप लोगों को मालूम होगा कल सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ फैली है और सबसे ज़्यादा जो गलत बात हुई है वो यहाँ पर ट्रैक्टर रैली जो है वो हिंसक हो गई थी पूरी तरह से। और जो है यहाँ पर बहुत सारा बवाल देखने को मिला हमें दिल्ली के अंदर। आप लोगों को ये पिक्चर भी दिख रहा होगा, ये लाल किला का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या सिचुएशन देखने को मिली थी, कैसे जो है यहाँ पर ये फार्मर्स पूरे के पूरे साथ में खड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होगे जो फ्लैग है इंडिया का, वहाँ पे उसके साथ ही एक फ्लैग लगा दिया गया है, दो फ्लैग लगा दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन है। एक तरीके से जो है न्यूज़ के अंदर ये बात फैली गई कि जो लाल किला के ऊपर कब्जा करा जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो रैली हिंसक हुई और बहुत सारे आप देखोगे कि मारपीट हुई पुलिस वालों के बीच में और किसानों के बीच में। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर बवाल देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न क्या है हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं। देखो क्लैशेस तो देखने को मिले थे भाई, बहुत ज़्यादा क्लैश हुए थे। किस किस के बीच में, फार्मर्स और जो है पुलिस वालों के, दिल्ली पुलिस के बीच में बहुत क्लैशेस हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो ये हिंसा है ये इतना बढ़ गया था कि इसके अंदर 83 जो पुलिस हैं वो इंजर्ड हुए। ठीक है, 83 पुलिस इंजर्ड हो गए और यहाँ पर एक की डेथ भी हुई है, एक प्रोटेस्टर की डेथ हुई है, 83 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं और बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे, अगर हम पहले से प्रेडिक्ट करें तो हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करा था हम लोगों ने कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हमारी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये हो जाएगा। अच्छा हुआ ये कि हम लोगों ने टाइम इनका अलग रखा था, 12 बजे के बाद रखा था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो ट्रैक्टर्स है वो 8 बजे के बाद निकलने चालू हो गए थे। लेकिन टाइमिंग इनका 12 बजे के बाद था ताकि जो हमारा प्रोग्राम होता है रिपब्लिक डे का, जो परेड वगैरह होती है उसको हम अच्छी तरीके से कंडक्ट कर लें, तो वो काम ख़त्म हो गया था। ये अच्छा हुआ है, वरना सारी चीज़ें जो है बेकार हो जाती। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, ये हुआ क्या क्या है, क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलो एक पिक्चर है, एक पिक्चर के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों को ये पिक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैप है ये आपको सारी चीज़ें क्लियर कट आउट कर देगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे जो ये तैयार करा गया था। पहली बात तो जो आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा सेट कर लिया गया था। सबसे पहली बात अगर हम जाने पूरा इसका इतिहास देखें
तो जो 2 जनवरी से 2 जनवरी से ही यहाँ पर फार्मर की मांग थी कि भाई वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे 26 जनवरी को। ठीक है, तो 2 जनवरी से अपनी मांग कर रहे थे यहाँ पे जो किसान लोग हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक टाइम निकला। उसके बाद जो है आप कह सकते हो काफ़ी हद तक बीच में मना भी करा सरकार ने, लेकिन चलो फाइनली जो है इसको अलाउ कर दिया गया। सरकार ने अलाउ कर दिया। सरकार ने इनके लिए एक कंडीशंस रख दी। ठीक है, कंडीशन बहुत सारी रखी थी, जैसे कि कोई भी यहाँ पर जो फार्मर है कोई वेपन नहीं लेगा। ठीक है, और कोई भी वेपन नहीं लेगा। उसके बाद कोई भी यहाँ पर और हर एक जो है ट्राई कलर का झंडा लेगा, यानी कि भारत का झंडा लेगा। उसके बाद जो फार्मर के लीडर हैं उनकी गाड़ी आगे चलेगी। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस ली गई थी कि कोई भी फार्मर अल्कोहल नहीं पिएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ रूट भी डिस्कस करे गए। साथ ही साथ ये एक सबसे बड़ा चीज़ था इसके अंदर कि कंडीशन के अंदर ये डिस्कस करा गया कि भाई आप चलो ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हो, चलो निकाल लो, लेकिन हमारे बताए गए रूट पे निकालोगे। उसके अलावा आप वहाँ से कहीं भी अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो बेसिकली जो रूट डिसाइड करा गया था वो ये था। आप लोगों को मालूम होगा न्यूज़ के अंदर बेसिकली 3 बॉर्डर हैं। एक है सिंघू बॉर्डर, एक है तिकरी बॉर्डर और एक है गाजीपुर बॉर्डर। ठीक है, तो ये 3 बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। और सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार फार्मर का प्रोटेस्ट जारी है ताकि जो फार्म बिल्स हैं उनको रिपील करा जाए। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें तो ये आप जो लाइन देख रहे हो मोटी मोटी, ये डिसाइड करा गया था रूट। किसानों से बोला गया था ये ट्रैक्टर परेड से पहले ही, ठीक है, रिपब्लिक डे पहले से ही बोला गया था कि भाई अगर आप लोग ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हो निकाल लो, लेकिन जो यहाँ पर इधर की साइड वाला है वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप शुरू करोगे ट्रैक्टर परेड और यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर तक आओगे, फिर आप यू टर्न ले लोगे। ठीक है, तो यू टर्न लेके आप चले जाओगे वापस। सेंट्रल दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में यहाँ पर जो आप थोड़ा सा डार्क कलर वाला एरिया देख रहे हो, ये वो वाला एरिया है जहाँ पर परेड होती है। ठीक है, हर साल जो परेड होती है यहाँ पर आप देखोगे राजपथ वगैरह है। उसके बाद इधर आओगे तो यहाँ पे आपको रेड फोर्ट दिखेगा। रेड फोर्ट के बाद यहाँ पर भी आईटीओ भी है। ठीक है, उसके बाद जो आप कह सकते हो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर लोकेटेड है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ है वो भी यही एरिया है। ठीक है, नाउ एक तो यहाँ पे ये सेट कर लिया गया था कि भाई आप एक रूट ये हो गया। दूसरा रूट यहाँ पर ये बताया गया कि क्या करोगे आप, सिंघू बॉर्डर से शुरू करोगे प्रोटेस्टिंग ट्रैक्टर परेड, आप शुरू करोगे, इधर आओगे और यहाँ पे एसजीटी नगर से यू टर्न ले लोगे और वापस चले जाओगे। ऐसे ही तिकरी बॉर्डर पे था कि तिकरी बॉर्डर से आप प्रोटेस्ट शुरू करोगे, ट्रैक्टर परेड शुरू करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर यू टर्न ले लोगे। ठीक है, और यहाँ से यू टर्न लेके आप वापस चले जाओगे। यानी दिल्ली के अंदर मिड ऑफ द दिल्ली कोई भी नहीं आएगा, कोई भी एंटर नहीं करेगा। लेकिन सिचुएशन कहाँ क्रिएट हुई, सिचुएशन हुई क्रिएट यहाँ पर। ठीक है, हुआ क्या, जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ से काफ़ी सारे फार्मर्स तो वापस लौट रहे थे भाई। ठीक है, वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ही बॉर्डर पूरा बना रखा था इन्होंने कि यहाँ से अंदर नहीं आएंगे। कुछ फार्मर्स, कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट कह सकते हैं हम, फार्मर्स भी नहीं कह सकते, कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करी उन्होंने। ठीक है, पुलिस वालों ने बहुत मना करा। आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, कल बहुत सारे वीडियोस वगैरह वायरल हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी मीडिया में वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो यहाँ पे पुलिस वालों ने बहुत सारे मना करा था। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने तालमेल करके आगे बढ़ गए। अब जो है आगे बढ़े, थोड़ा सा तालमेल कर रहा हूँ, सॉरी, झड़प वड़प करके आगे आगे बढ़े। तो जब यहाँ से ये आगे बढ़े तो फिर देखो, एक जना अगर प्रोटेस्टिंग में एक ही जना काफ़ी है जिसने अपना जोश दिखाया, तो उसके साथ ही साथ वापस लोग भी वापस सारे लोग भी जो है अपना ताकत अपनी पावर दिखाने लगते हैं। तो एक ही लोग काफ़ी है। तो ये ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स है, इनकी वजह से ही यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़े और यहाँ पे इस साइड आने की कोशिश करी, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, ये हिंसक में बदलता गया और पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि पुलिस वालों के ऊपर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, पुलिस वाले हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, वो टीयर गैस वगैरह छोड़ रहे हैं। ठीक है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है और जो है कम माइल्ड आप कह सकते हो थोड़ी बहुत लाठी चार्ज भी देखने को मिली है। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि फार्मर इतनी कगार में इकट्ठा हो जाएगा। वो तो हम लोगों ने बाद में देखा, फार्मर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे साथ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कगार में फार्मर्स इकट्ठा हो गए थे। और दूसरी बात, जो आप कह सकते हो पुलिस है वो भी कम पड़ गई। ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस भी यहाँ पे कम पड़ गई। अगर हम रेशियो देखें तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ओके, और ये जो ट्रैक्टर परेड थी ये डिसाइड करी गई थी भाई 194 किलोमीटर तक आप लोग ये करोगे और इन इन रूट से निकालोगे। लेकिन यहाँ पर ये जैसा प्लान था वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 30,000 ट्रैक्टर तो कम से कम होंगे ही होंगे ये परेड के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ट्रैक्टर्स देखने को मिले, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फार्मर्स देखने को मिले। ये प्रोटेस्टिंग हो गया, बिल्कुल आप कह सकते हो हिंसा में बदल गया इन सब चीज़ों की वजह से। नाउ उसके बाद वापस आता है न्यूज़पेपर के ऊपर, तो यही वाला आर्टिकल जो है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, क्या बात है क्या सब कुछ मैंने डिटेल में पुराना सब कुछ लेकर समझा दिया। अब ये आर्टिकल पूरे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करा गया है। कह सकते हो आपकी 75% तक पूरे न्यूज़पेपर के अंदर यही आर्टिकल है। देखो हम बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे, ये आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगेन फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन पूरा का पूरा फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड ही जो है, जो कल आप कह सकते हो ट्रैक्टर परेड से जो कल बवाल हुआ है दिल्ली के अंदर, वो पूरी की पूरी वही सारी इमेजेस हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे लाठी ले लेके सब लोग खड़े हुए हैं, तो वही सारी इमेजेस हैं पूरी की पूरी। और उसके बाद आप लोग देखोगे सभी जगह पर वही इमेजेस हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी इमेजेस वो दे रखी हैं जो आप कह सकते हो रिपब्लिक डे परेड होता है राजपथ पर, वहाँ की थोड़ी बहुत इमेजेस देख रखी हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल बहुत सारी झांकियाँ वगैरह निकली थी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने परेड वगैरह करवाई थी, और परेड में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस भी था, कोविड-19 की वजह से लोग भी कम थे परेड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर आप लोग अगेन देखोगे तो अगेन पूरा का पूरा ये प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें दे रखी हैं। और उसके बाद इंटरनेट वगैरह भी, मेट्रो सर्विसेज वगैरह भी कल रोक दी गई थी कैपिटल के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर इंटरनेट सर्विस वगैरह रोक दी गई। एनसीआर वाले रीजन में कुछ पार्ट्स में जो है इंटरनेट को बैन नहीं कह सकते, रोका गया। और जिससे कि जो है मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह ना फैले। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी चीज़ें वही भरी पड़ी हैं इसके अंदर। नाउ पेज नंबर 4 के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पेज नंबर 4 पे थोड़े से पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल आ जाते हैं, और यूपीएससी हमारे पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल नहीं पूछता। नाउ यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पेज नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि फार्मर्स बाई जो फार्म लीडर हैं उनको भी ये उम्मीद नहीं थी ये सब होगा। फार्म लीडर ने तो ये बोल रखा है कि यहाँ पर बोला कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है। फार्मर्स का यहाँ पे कोई मकसद नहीं था ये सब क्रिएट करने का। फार्मर तो पिछले 2-3 महीने से शांति से, बिल्कुल आप कह सकते हो कितने शांति से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल प्लान था। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं यहाँ पर फार्मर्स के द्वारा बोला गया। इसमें जो है फार्मर्स का बिल्कुल भी ये सारा आप कह सकते हो आइडिया नहीं था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, और फार्मर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप रेड फोर्ट पे ये अपना फ्लैग लगाना, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि रेड फोर्ट पर ट्राई कलर के साथ साथ अपना फ्लैग भी लगा रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर फार्मर्स के हेड के द्वारा ये भी बोला गया, इन लीडर के द्वारा, कि भाई बिल्कुल ये तो हमारा एम ही नहीं था कि रेड फोर्ट के ऊपर हम लोग जो है इस तरीके से अपना फ्लैग लगाएंगे, इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है बवाल में बदल जाएगा। ये कुछ भी हमारा वो एम नहीं था इन सब चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बराबर में ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, और इस वाले आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा कि भाई जो ट्रैक्टर परेड है, ट्रैक्टर रैली है, ये तो देखो देखने को मिली है दिल्ली दिल्ली के अंदर। हमें खासकर बात करें तो दिल्ली के अंदर बवाल देखने को मिला, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बहुत ही शांतिपूर्वक इस ट्रैक्टर रैली को कंडक्ट कराया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो फार्मर ने प्रोटेस्ट करा इस ट्रैक्टर रैली के थ्रू। केरला के अंदर भी ट्रैक्टर रैली हुई है, कर्नाटका के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी। और यहाँ सब जो है इन लोगों ने डिमांड करी है कि जो लॉज हैं उनको रिपील करा जाए। लेकिन यहाँ पे कोई बवाल नहीं देखने को मिला है, बहुत पीसफुली जो है ये ट्रैक्टर रैलीज कंडक्ट हो गई हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर आप समझ ही सकते हो क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हर बार, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये सारे बवाल हुए। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर है, केंद्र सरकार ने बोला है कि भाई हम लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए, आओ बातचीत करो, लेकिन जो लॉज हैं वो हमने अभी आगे के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। पहले तो हमने 18 महीने के लिए लॉ सस्पेंड कर दिए हैं, और उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक हमारे जवान है, एक हीरो है, जिनका नाम है कर्नल संतोष बाबू। अब कर्नल संतोष बाबू की आप कह सकते हो ये शहीद हो गए थे कब, ये पिछले साल जून के टाइम पर, जब लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब वहाँ पर शहीद हुए। क्योंकि आप लोगों को एक न्यूज़ मालूम होगी, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे पिछले साल जून में, ठीक है। तो ये जो कर्नल संतोष बाबू हैं ये उन्हीं में से एक जवान थे जो कि शहीद हुए थे। नाउ इनको जो है एक
परमवीर चक्र दिया गया है। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर ये परमवीर चक्र देने का यहाँ पे एक और बहुत बड़ा रीज़न भी है, लेकिन अगर पहले हम यहाँ पे बात करें, गलवान के हीरो थे ये, और यहाँ पर इनको ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें, इससे ये भी रीज़न है कि भाई हम चाइना को कह सकें भाई हम लोग परमवीर चक्र उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि बहुत बहादुरी से लड़े हो, युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर लड़े हो। तो हम लोग चाइना को एक कह सकते हैं कि भाई जो ये आपने किया है ये वॉर से कम नहीं था। ठीक है, जो भी इससे चाइना के साथ जो भी चाइना और इंडिया के बीच में हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है, ये इससे आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे ही लगा दिया यहाँ पे। ये है क्या कि भाई एक जो है एलिफेंट जो है, अगर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर गया, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल दिया गया था। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आप लोग देख पाओगे, अगेन यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं रिगार्डिंग फार्मर प्रोटेस्टिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे तोड़फोड़ चल रही है पूरी तरह से। ठीक है, ये जो कल बवाल हुआ है उसके रिगार्डिंग फिर से आप लोग चीज़ें देख सकते हो, वही सारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बस के अंदर से पिक्चर्स खींची गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, मतलब बहुत बर्बादी हुई है कल। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देखोगे ट्रैक्टर परेड जो है शुरुआत में ऐसी रही, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत बुरा हाल हो गया। इंटरनेट वगैरह सब कुछ सस्पेंड कर दिया है। कल हमने इंटरनेट वगैरह सब कुछ सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है एक एक जने की मृत्यु हुई, और उसके बाद 83 लोग इंजर्ड हुए। ठीक है, इन क्लैशेस में, आपस के बीच में मारझाड़ में, ये भी हम लोगों ने पेज नंबर 1 पे देखा। ये सारे पेज नंबर 1 पे हमने आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। देखोगे आप, आईटीओ मैंने अभी बताया था आपको, जो किस रीजन में पड़ता है, जहाँ पे रेड फोर्ट है और वहाँ पर ही दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर पड़ता है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा बवाल देखने को मिला था। वहीं पर ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जो है ये सारी पिक्चर्स आप आज न्यूज़पेपर ने कवर करी हैं, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली गई हैं हमारे रिपब्लिक डे परेड की। ठीक है, तो रिपब्लिक डे परेड कुछ इस तरीके से हुआ था, ढेर सारी झांकियाँ निकली थी। अगर आप लोगों ने देखना चाहिए था वैसे सभी लोगों को, अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर आपको सिर्फ पिक्चर शेयर करी गई हैं। कल हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा है। नाउ इसके साथ यहाँ पर कल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, वो क्या है, ये तो देखो, एक तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ, दूसरा तो है फार्मर ट्रैक्टर रैली जो है उसका बवाल देखने को मिला। तीसरी चीज़ जो कि न्यूज़ में, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है पद्म अवार्ड्स। ठीक है, कल पद्म अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए हैं। पद्म अवार्ड्स के अंदर इसके अंदर 3 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण अवार्ड्स। ठीक है, पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इन 3 कैटेगरीज में 119 लोगों के लिए नाम घोषित कर दिए गए हैं अवार्ड्स के लिए। अब गाइज, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। वो क्यों? क्योंकि ये सारे अवार्ड्स मैं उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इन अवार्ड्स के बारे में। और साथ ही साथ मैंने उसमें ये भी बताया वीडियो के एंड में कि किस तरीके से चूज़ करा जाता है पद्मश्री अवार्ड्स को, यानी कि किस तरीके से चूज़ करा जाता है किसी पर्सन को कि उसे ये अवार्ड दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड हो चुकी है। सॉरी, आज लेट हुई थी, लेकिन वो अपलोड हो चुकी है, तो जाकर आप वहाँ पर उसे देख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट पेजेस हैं जो कि हम लोगों को स्किप करना है टोटली। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो ये है, यूएस ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जो रिलेशंस हैं पैलेस्टीन के साथ, वो वापस रिस्टोर करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, वापस रिस्टोर करेंगे, क्योंकि अगर हम आज के टाइम पर देखें तो यूएस के अगर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है पैलेस्टीन के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते थे, इसराइल को सपोर्ट करते थे, और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में विवाद देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों साथ में रहते थे, ये अलग रह जाता था। नाउ जो बाइडन आ गए हैं, जो बाइडन ने कहा है कि भाई हम पैलेस्टीन के साथ अपने रिलेशंस को वापस से रिस्टोर करेंगे जो कि ख़राब हो गए थे, है ना। ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कुछ जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे ये वाला आर्टिकल बताया गया, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है इंडियन के थ्रू वो कम हो गई है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, आरबीआई का डेटा है ये।
तो जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक फर्म्स के थ्रू वो कम हुआ। पहले हो यहाँ पे आप कह सकते हो गिरा है 42% से, ठीक है। अब ये 42% से 2020 के अंदर ये इन्वेस्टमेंट गिरा है। क्या कर देते हैं हम लोग, फॉरेन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। मान लो मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो क्या कहलाता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कम हुआ है, मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना विदेशों में कम करा है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, बोला गया जो इंडिया है वो ग्रो होगा 11.5% से 2021 के अंदर, और ये किसने बोला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कल के दिन बताया ग्रोथ होने वाली है इंडिया की 11.5 से 2021 में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोला कि जो इंडिया है एक ऐसी कंट्री है जिसका जो ग्रोथ है वो 2 डिजिट के अंदर आ रहा है 2021 के अंदर। अदरवाइज चाइना उसके बाद है, चाइना की ग्रोथ होगी 8.1 से, फिर उसके बाद स्पेन की ग्रोथ होगी 5.9% से, उसके बाद फ्रांस की ग्रोथ होगी 5.5% से। दो इन 2000 इन दी 2021, ठीक है, 2021 के अंदर इन सब की ग्रोथ यहाँ पे इतनी तेजी से देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है इंडिया की जो रिकवरी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर रिकवर होने वाला है सारी चीज़ें। उसी के साथ यहाँ पे एक और आर्टिकल ये आता है और ये बताया कि जो 2020-21 है, देखो ग्रोथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला कि ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन एक सर्वे हुआ है यहाँ पर FICCI का। ये सर्वे बोलता है कि जो जीडीपी है इंडिया की सन 2020-21 की, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट है हुई है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा गिरी है, ठीक है। 8.8% से जो है ये जीडीपी गिरी थी। लेकिन ये यहाँ पे हम बात करें 2020-21 की, ठीक है, ना कि 21-22 की। जो हमने ऊपर बात करी थी जो ग्रोथ होगी वो होगी 2021-22 की। लेकिन यहाँ पे हम पिछले साल की बात कर रहे हैं कि भाई जो ग्रोथ थी पिछले साल वो बहुत ज़्यादा कम थी, और जीडीपी जो हमारी वो 8% तक 8% से डाउन आ गई थी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे वो प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल्स कंप्लीट। नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। नाउ ये हैं कुछ आज के एडिटोरियल्स, लेकिन जो है हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करते, हम एक दिन पीछे के एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, यानी कल के हम लोग एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे और ये वाले एडिटोरियल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इनके ऊपर एक रीडिंग करो, देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पर इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको गाइस, क्योंकि यहाँ पे एडिटोरियल्स आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि वीडियो का आप कह सकते हो लेंथ वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो का अगर लेंथ बढ़ा है तो उसके अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें मिली हैं। पहले हम लोग आधे घंटे की वीडियो बनाते थे 28 मिनट से लेके आधे घंटे तक की, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती थी वो कम होती थी, आप लोगों को ही मालूम होगा। उसमें हम लोग एडिटोरियल का एक ओवरव्यू लेते थे, ना कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते थे। यहाँ पर अगर हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखो कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी प्रीलिम्स रिलेटेड, प्रीलिम्स के साथ साथ हमारा मेंस के ऊपर भी फोकस करा जा रहा है, मैप के ऊपर भी फोकस करा जा रहा है, यानी आपको एक वीडियो बिल्कुल आपकी इनफ है। द हिंदू के लिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो और उसके साथ काम खत्म, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे आपको फोकस करनी है। तो यहाँ पे लेंथ के ऊपर मत जाओ, आपको यहाँ पे एक अपने पढ़ाई से पढ़ने वाले को ये सारी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको चीज़ों को पहली बात थोड़ा सा और एनालाइज करके दिया जा रहा है, तो वीडियो का ऑब्वियस ही बात है लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था 10 से 15 मिनट तक बढ़ सकता है इसका लेंथ। तो जिस दिन एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कल के एडिटोरियल चारों पांचों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे, तो हमने डिस्कशन करा उनका, तो वो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ हो गया था, 45 मिनट तक हो गया था, तो इतना ओके है, ठीक है। 45 मिनट में आप लोग आराम से जो है पूरा एनालिसिस 45 मिनट में आपने न्यूज़पेपर कवर कर लिया, और क्या चाहिए। एक दिन में आपने 45 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लिया, तो इससे बढ़िया क्या है। ना आगे बढ़ते हैं। अब इन एडिटोरियल्स को आपके पास जिम्मेदारी बनती है रीड करना है आज आपको, और देखना है क्या आप कैसे अपना ओपिनियन बिल्डअप कर पाते हो, ठीक है, क्या आपको समझ में आता है, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ओपिनियन बिल्डअप करना है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, तब आप समझ सकते हो कि हाँ आपने कितना रिलेट करा है इन आर्टिकल्स को। नाउ अब चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। नाउ यहाँ पर ये हमारे कल के ट्यूसडे के एडिटोरियल्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ 2-3 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने लायक जो इंपॉर्टेंट हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ से, ठीक है। देखो कल तक ये बवाल नहीं हुआ था, ये आर्टिकल जो है ये कल का है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि जो परेड है वो होगी हमारे कंट्री के अंदर। ऐसा अभी तक इतिहास नहीं हुआ कि रिपब्लिक डे पर ऐसी सारी सिचुएशन देखने को मिली है। पहली बात तो कोरोना वायरस की वजह से अगर हम बात करें, कोविड-19 की वजह से जो 26 जनवरी की परेड थी वो उसमें बदलाव देखने को मिला, काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ यह है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला है ना।
दो फार्मर अपनी रैली ले जाना चाहते हैं अलग से, और परेड अलग से होगी। तो ये सारी सिचुएशन हम लोगों ने पहले नहीं देखी थी, उसी के लिए यहाँ पे बताया गया था। और बाकी सारी इसके अंदर चीज़ें फालतू चीज़ें हैं। नाउ ये आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, देखो अभी आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या करा। बिहार सरकार ने बोला कि भाई अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो उसके लिए सरकार उसके लिए एक्शन उठाएगी उसके खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई बिहार गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और बिहार गवर्नमेंट ये गलत कर रही है। ठीक है, कि भाई कोई अगर सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट कर रहा है कोई चीज़ तो उसको बोलने का हक नहीं है, अगर वो सच्ची बात बोल रहा होगा तो फिर ठीक है। तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो फिर अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे मतलब बिहार सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा होगा, किसी लीडर्स के अगेंस्ट बोल रहा होगा, तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट स्टेप उठाएगा बिहार गवर्नमेंट। यहाँ पे ऐसा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर बोला गया जो बिहार है वो गलत कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट जो है ये गलत कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे कैसे हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट ने बोला इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। भाई अब कोई टॉलरेशन नहीं देखने को मिलेगा किसी भी क्रिटिसिज्म का, कि अगर आप लोग कुछ भी पोस्ट करोगे तो ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देखने वाली। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था। और गवर्नमेंट के द्वारा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि भाई अब जो है ये सारी चीज़ें हैंडल करने वाला है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक बॉडी है जो कि डील करती है साइबर क्राइम से, मतलब कि साइबर क्राइम तक का आपके पास ये लग जाएगा आरोप। मतलब इस बॉडी को बोला गया है कि भाई आप चेक करो, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें पोस्ट होती हैं लीडर्स के अगेंस्ट तो फिर उनको पकड़ो, और हम लोग जो है जितने भी ऑफेंसिव पोस्ट हैं उनको एनालाइज करो, और उसके बाद उन लोगों के अगेंस्ट स्टेप उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर हम देखो तो बिहार गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ये काम दिया है किसको, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि एक साइबर क्राइम से लड़ती है। मतलब अपने पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि हम कुछ लॉज बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। ये तो एक आप कह सकते हो ये बॉडी है जो कि साइबर क्राइम को देखती है, उसी को एक काम और सौंप दिया कि भाई आप लोग को ये सारी चीज़ें देखनी है। देखो आज से पहले हमारे पास एक लॉ हुआ करता था, वो था सेक्शन 66A। सेक्शन 66A को आप कह सकते हो स्ट्रक डाउन कर दिया था 2015 में। 2015 में इसे रोक दिया था, सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस लॉ में ये बताया गया था कि अगर देखो कि हमारे पास पूरा पूरा हक है कि हम लोग सॉरी, एक मिनट क्लियर करते हैं। हाँ, इस लॉ के अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट के खिलाफ, लीडर के खिलाफ कोई भी चीज़ें पोस्ट करता है तो उसको उठा के ले जाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि आप लोग कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसी के डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता था। तो इस लॉ को यहाँ पे इसका ये सेक्शन 66A था, तो यहाँ पे सेक्शन 66A IT एक्ट बोला जाता था। यहाँ पे जो बिहार गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे अभी भी। ठीक है, अभी भी इसका यूज़ करेंगे ताकि जो ऑफेंसिव पोस्ट हैं उससे हम लोग लड़ सकें। लेकिन अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दे दिया है कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी ने भी मतलब किसी भी पर्सन ने, आपने किसी ने भी जो है पोस्ट कर दिया किसी भी लीडर के खिलाफ, तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मतलब तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बिहार गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये स्टेप उठा रही है, ये बोला जा रहा है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़, अगर हम देखें तो ये एक तरीके से सही भी नहीं है। और आपका जो आप कह सकते हो आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप लोग टोटली बोल सकते हो, आप फ्री हो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, तो वो चीज़ों यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट को सस्पेंड कर दिया था, इसको हटा दिया था ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाया आप लोगों ने देख लिया, बिहार गवर्नमेंट क्या क्या कहना चाहती है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया कि भाई जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बीच RJD के लीडर तेजस्वी यादव, इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी सरकार कोई गलत काम करती है तो फिर आप बताओ मुझे, उसे एक्सपोज करो। ठीक है, अगर कोई भी सरकार गलत काम करती है तो उसको एक्सपोज करा जाए, और साथ जो है ये खुद देंगे RJD के लीडर तेजस्वी यादव। अब इसको देखते देखते यहाँ पे बिहार के CM आ गए नीतीश कुमार। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर सरकार अच्छा काम भी कर रही है, देखो यहाँ पे देखो, सरकार अच्छा काम भी कर रही है तो भी उसको गलत ठहराया जा रहा है। आज के टाइम पर सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी बातें बोली गई, और उसी के साथ यहाँ पे एंड में वही बोला गया कि भाई जो गवर्नमेंट है आज के टाइम पर, बिहार की गवर्नमेंट, उसका काम ये सही नहीं है। ये अभी यहाँ पर उसके थ्रू ऐसा ये काम करना है कि जो कोई दूसरे का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सप्रेस करने का काम है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि अगर गवर्नमेंट गलत है तो वहाँ पर भी तो बात उठनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई। और पहली बात तो बिहार गवर्नमेंट ने ये स्टेप ही लेकर आए थे कि अगर किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया लीडर के खिलाफ तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आ रही थी। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि भाई आप सरासर गलत सोचें और आप ये गलत कर रहे हो। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के बारे में। तो जो केपी शर्मा ओली हैं अभी यहाँ पर आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ये अब नहीं है फिलहाल, अब ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने रेजिग्नेशन देकर जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनके द्वारा देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये आई है कि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इनको ही लात मार के निकाल दिया। केपी शर्मा ओली को ही खुद की पॉलिटिकल पार्टी से जो है इनको रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ जाओगे कि इनकी सिचुएशन ज़्यादा सही नहीं थी। इनके द्वारा बहुत अजीब व गरीब स्टेप उठाए जा रहे थे और जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद थे। तो फिर गाइस इनके बाहर निकाल दिया गया। तो यही बात करी गई थी कि अभी हमने पहले भी इसको देखा था कि जो केपी शर्मा ओली हैं उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेल्ड आउट कर दिया गया है और यही वो इस आर्टिकल के अंदर भी समझाया गया है। ठीक है, नाउ ये आर्टिकल हमारे लिए खैर का जो है इम्पोर्टेंट नहीं था। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले आर्टिकल की तरफ तो ये आपके लिए एक अच्छा आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हम पॉइंट ढूंढ रहे थे वो नहीं मिले। लेकिन फिर भी हम लोग बात करने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर। ये है क्या? कैन बाइडन एंड हैरिस टीम सेव द प्लेनेट? यानी कि जो बाइडन है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप खराब करके गए हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी चीज़ें जो है इधर उधर कर दी हैं, तो फिर क्या जो बाइडन उसको सही कर पाएंगे? बेसिकली यहाँ पर ये बात है। तो फिर अगर हम बात करें सबसे पहले अभी अब लोगों ने देखा कि जो बाइडन ने कोशिश करी है वो क्लाइमेट एग्रीमेंट में यूएस को वापस लाएंगे। दूसरी बात हमने न्यूक्लियर डील को देखा कि भाई न्यूक्लियर डील के अंदर जो P5+1 वाली डील है जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे, यूएसए को बाहर निकाल दिया था, जो बाइडन वापस से उसके अंदर एंटर होंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी डील्स पहले तोड़ी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका को बाहर निकाल लिया गया है जिन भी डील्स में से, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो बाइडन कि भाई उनको वापस से रिकवर करा जाए और उनमें वापस से ऐड हुआ जाए। ठीक है, ना उसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली बात हुई है क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है आज के टाइम पर यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो है सबसे पहली बात जो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे बोला गया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये सारी चीज़ें बोली जाती थी कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आप पॉल्यूशन वगैरह ये कुछ नहीं होता, ये अपने आप ही जो है नेचर जो है वो अपने आप रिकवर कर लेता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है, एक बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की यही सोच है कि भाई नेचर वगैरह कुछ नहीं करता है। जैसे कि अगर हम लोग पॉल्यूशन करेंगे या फिर गर्मी बढ़ेगी, कुछ भी होगा, जो भी क्लाइमेट चेंज होगा, ये अपने आप प्रकृति अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सोच थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो अगर हम बात करें इनकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में ये लोग काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। सन 1957 से ये लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। 1957 की अगर हम बात करें तो यूएस के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इसको चेयर करा जाता था एमआईटी साइंटिस्ट के द्वारा, जो जिनका नाम है थॉमस एफ मेलोन। इन्होंने अपनी एक पहली रिपोर्ट निकाली और पहली रिपोर्ट में उनको द्वारा बताया गया कि आने वाले टाइम पर हो सकती है सिचुएशन ख़राब। जिस तरीके से उस टाइम ये लोग पॉल्यूशन कर रहे थे, जिस तरीके से ये लोग उस टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न कर रहे थे, अगर वो उसी स्पीड से करेंगे तो आने वाले टाइम पर होगी सिचुएशन ख़राब और जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। यानी कि ये सारी चीज़ें पहले वालों को, जितने भी हमारे पिछले साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन लोगों को मालूम थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप को तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। फिलहाल अभी तो बात ख़त्म ही हो गई है। अभी जो बाइडन आ चुका है, जो बाइडन ने यही कोशिश करी है कि इस एग्रीमेंट को वापस से लाया जाए। बेसिकली इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में है क्या? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में है कि जो भी कंट्री एग्रीमेंट साइन करेगी वो ग्लोबल आप कह सकते हो जो कार्बन एमिशन है और पोल्यूशन है उसको कम करेगी। ठीक है, उनको कम करेगी जिससे कि एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज वगैरह ना हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं और बहुत बर्बाद कर रहे हैं एनवायरमेंट को उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी काफ़ी हद तक जब हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे ना। उसी को लेकर बात करी गई थी। तो हमने डिस्कस किया डोनाल्ड ट्रंप बिलीव नहीं करते थे उसमें बिल्कुल भी, लेकिन जो बाइडन ने इस एग्रीमेंट में वापस आने की कोशिश करी है। अगर हम अमेरिका की पास्ट हिस्ट्री देखें तो पहले वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, 1965 की अगर हम बात करें तो एक प्रेसिडेंट थे उस समय के जिनका नाम है लिंडन जॉनसन। तो इनकी साइंस एडवाइजरी कमेटी ने भी एक रिपोर्ट लेकर आई थी और इन्होंने भी बताया कि भाई एक बहुत बड़ा कंसर्न आ सकता है आने वाले टाइम में कि जिस तरीके से आप लोग कार्बन एमिशन का कर रहे हो, कार्बन को एमिट कर रहे हो, उस तरीके से आने वाले टाइम में अगर आप करोगे तो आने वाले टाइम में हम लोग जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यानी कि पिछले साइंटिस्ट पहले से ही ये सब प्रेडिक्ट कर चुके हैं
कि भाई यहाँ पे आने वाले टाइम पे हम लोग को सिचुएशन खराब देखने को मिल सकती है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1970 में फिर एक रिपोर्ट आई थी, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह लाई गई थी बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, और इनके द्वारा बताया गया आने वाले टाइम पर सिचुएशन खराब होगी, जो कि आज के टाइम पर हो रही है। लेकिन आज की जनरेशन को हम अगर बात करें तो आज की जनरेशन को समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो गाइज ये था कंप्लीट आर्टिकल। इसके अंदर अलावा और कहीं नहीं जाना है आपको। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और है, वो ये है कि देखो, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक आईपीसीसी, ये एक बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि एक प्रोवाइड कर सकें एक इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, ये एक बॉडी बनाई गई थी। लेकिन अगर हम बात करें इस बॉडी को साइन कब करा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी को साइन करा गया था 1992 में, रियो अर्थ समिट के नाम से। ठीक है, जो कि ब्राज़ील के अंदर है, वहाँ पर जो है इसको साइन करा गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, तब से ही हम लोग इस बॉडी को फॉलो अप कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर पिछले पूर्वजों ने हमारे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन हम ही लोगों ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। हम लोग भी करते हैं, खासकर बात यहाँ पे करी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, देखेंगे जो बाइडन क्या करते हैं और आने वाले टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो गाइज ये थे कंप्लीटेड आर्टिकल। नाउ ये वाला आर्टिकल है, ये हम थोड़े दिनों बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को आने वाला है बजट, तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग को देखने वाले हैं, और बजट भी डिस्कस करेंगे हम लोग, आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए वेट करना है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ऊपर ध्यान दो। नाउ यहाँ पे अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें, तो पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक बच्चा बोल रहा है कि भाई ये तो चिड़िया है, चिड़िया की स्पीड से तेल जो है, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि भाई प्लेन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा बोल रहा है भाई ये मेरे बाप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये कार्टून पिक्चर दिखाया गया, और बोला गया कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उनके ऊपर बात करी गई बेसिकली, कि पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं आज के टाइम पर। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वो ये डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, ये बताया गया है कि जो ह्यूमन के अगेंस्ट जो विमेन है, विमेन के अगेंस्ट जो भी वायलेंस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ऊपर हेडिंग देखनी है आपको, जो विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है, वो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरों के अंदर वायलेंस ज़्यादा बढ़ा है, घरों के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को ज़्यादा मिली हैं। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक आया और पूरे साल लॉकडाउन रहा, तो लोग सभी घर में थे, तो विमेन के अगेंस्ट घर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हो जाता है न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।